तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पॉलीसेकेराइड। सो पॉलीसेकेराइड किसको बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड होता है लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। शुगर के लॉन्ग चेन को बोला जाता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, सो पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड है लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। लॉन्ग चेन ऑफ शुगर को बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले इसका वर्ड का मतलब क्या है समझो। पॉली मतलब होता है मैनी, हमको पता है पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। ठीक है, और सेकेराइड वर्ड का मतलब क्या? सेकेराइड का मतलब क्या है एक्चुअल में? इसका मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, तो इसमें बहुत सारे शुगर। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है? बहुत सारे शुगर इसमें प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड से भी ज़्यादा शुगर। ठीक है, मोर देन 10 क्या मोनोसेकेराइड से भी ज़्यादा यूनिट मिलके फॉर्म करते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, 10 मोनोसेकेराइड से 10 या फिर 10 से ज़्यादा। ठीक है, 10 या फिर 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड के यूनिट। ठीक है, मोनोसेकेराइड के यूनिट क्या फॉर्म करते हैं? पॉलीसेकेराइड फॉर्म करते हैं। तो पॉलीसेकेराइड क्या है? पॉलीसेकेराइड एक लॉन्ग चेन ऑफ शुगर है। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर को बोला जाता है पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में मोर देन 10 या फिर मोर देन 10 मोनोसेकेराइड के यूनिट क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं, इसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। ठीक, इसमें मेनी शुगर, इसमें बहुत सारे शुगर्स, इसमें 10 या फिर मोर देन 10 मोनोसेकेराइड के यूनिट क्या होते हैं? इसमें पॉलीसेकेराइड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है डेफिनेशन इसका? तो ये था इसका पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट को ही बोलते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड किसको बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को ही बोला जाता है। क्लियर? तो पॉलीसेकेराइड 2 टाइप के होते हैं। देखो 2 टाइप के क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं। एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, सो 2 टाइप के होते हैं पॉलीसेकेराइड। एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा जो होता है इसे बोला जाता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। सो फर्स्ट टाइप है होमोपॉलीसेकेराइड एक होता है, और दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं हेट्रो। ठीक है, दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं क्या? हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। सो देख सकते हो कि 2 टाइप के क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं पॉलीसेकेराइड। एक होता है जिसे बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा जो होता है इसे बोला जाता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमो और हेट्रो। सबसे पहले वर्ड का मीनिंग क्या समझो आप। ठीक है, होमो मतलब क्या होता है भाई? होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो इसमें खाली 1 टाइप, मतलब इसमें सेम टाइप ऑफ क्या होता है? इसमें सेम टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है कि इसमें सेम टाइप के मोनोसेकेराइड के यूनिट, सेम टाइप के मोनोसेकेराइड के यूनिट क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब आप बोल सकते हो, इसको सिंपल डेफिनेशन इसका ये है कि इसमें ओनली 1 टाइप ऑफ, इसमें सिर्फ ओनली 1 टाइप ऑफ क्या होते हैं? देखो ओनली 1 टाइप ऑफ। ठीक, इसमें आप बोल सकते हैं कि हम लोग ओनली 1 टाइप ऑफ क्या होता है? इसमें मोनोसेकेराइड के यूनिट। आप देखो इसमें सिर्फ एक ही टाइप का। ठीक, इसमें ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? होमोपॉलीसेकेराइड में सिर्फ एक ही टाइप का। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड में सिर्फ एक ही टाइप का क्या होता है? इसमें मोनोसेकेराइड के यूनिट या मोनोसेकेराइड क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही टाइप का प्रेजेंट होता है। सो ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होता है। समझे? मतलब सिंपल आप समझो कि आपका अगर ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज है, तो एक ग्लूकोज का क्या है? एक ग्लूकोज है। ठीक है, एक ग्लूकोज का मोनोसेकेराइड है। ठीक है, तो ऐसी मतलब ग्लूकोज के पूरे चेन होगा। ठीक है, ये क्या होगा? पूरा ग्लूकोज का चेन बन जाएगा। ठीक, और ये पूरा क्या है? सारे का सारा ग्लूकोज है। ठीक है, सब क्या है? सब के सारे ग्लूकोज हैं। ठीक, मतलब सेम आप समझ सकते, मतलब बताने का मतलब ये था, इसको समझाने का मीन कि इसमें सिर्फ क्या होता है? सिर्फ एक ही टाइप का, ओनली 1 टाइप ऑफ क्या होता है? इसमें मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ये ग्लूकोज है तो पूरा इसमें जो चेन आपको दिखेगा। ठीक है, तो जो लॉन्ग चेन शुगर का बनेगा वो सारा किसका होगा? इसमें ग्लूकोज ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
लॉन्ग चेन में क्या होंगे, सिर्फ इसमें ग्लूकोज ही प्रेजेंट होंगे, समझे। इसी को बोला जाता है होमोपॉलीसेकेराइड। क्लियर। अब बात करेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या होता है भाई, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सो हेट्रो का मतलब क्या होता है, देखो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मतलब इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, देखो मोर देन वन टाइप ऑफ, ठीक, इसमें एक से ज्यादा टाइप के, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड होता है इसमें, ठीक है। तो एक से ज्यादा प्रकार के, ठीक, एक से ज्यादा प्रकार के मोनोसेकेराइड होते हैं। मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड का मतलब है कि देखो इसमें सिर्फ ग्लूकोज का लॉन्ग पॉलीमर नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें ग्लूकोज का ही लॉन्ग पॉलीमर अब ग्लूकोज नहीं बनेगा, ठीक है। देखो एक इसका पॉलीमर है, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होंगे, मतलब एक से ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि इसमें एक से ज़्यादा क्या होंगे मोनोसेकेराइड, मतलब डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट इसमें मोनोसेकेराइड के यूनिट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में डिफरेंट मोनोसेकेराइड के यूनिट होते हैं। सेम देखो इसमें क्या था, इसमें ओनली एक ही टाइप का, ठीक है, इसमें एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड का यूनिट था। लेकिन इसमें क्या होगा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ क्या मोनोसेकेराइड, ठीक है। एक से मतलब आप बोल सकते हो कि इसमें एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड नहीं होगा, इसमें डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, इसमें आपके डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होंगे। मतलब देखो इसका समझाने का क्या मीनिंग है कि आपको कि यह ग्लूकोज है तो आपका ये हो सकता है फ्रक्टोज, समझे। ये आपको हो सकता है ग्लूकोज, मतलब ऐसी, मतलब ये आपका, ठीक है। इसमें आपके शुगर हो सकता है, एक शुगर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेग, ठीक। एक शुगर होता है जिसको बोलते हैं नेग। नेग क्या है भाई, एन एसिटाइल, ठीक, इसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है। और एक होता है नेम, नेम किसको बोलते हैं, एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो आपका नेम ए टू टाइप के क्या हो गए, ये दो प्रकार के आपके मोनोसेकेराइड हो गए, ठीक है। ये आपका नेग है और ये नेम है, नेग नेम टू टाइप के हैं मोनोसेकेराइड, अलग अलग हैं ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें डिफरेंट टाइप के, एक से ज्यादा मोर देन वन टाइप के क्या है इसमें मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। नेग मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और नेम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड, ठीक। तो आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया होगा कि आखिर में डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। आखिर में होमोपॉलीसेकेराइड किसे बोला जाता है और हेट्रोपॉलीसेकेराइड किसे बोलते हैं, समझ गए। देखो आपका जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या होता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में हम लोग का आता है, इसमें दो एग्जांपल आपको पढ़ना है, ठीक है। पहला एग्जांपल आपका जो होता है पेप्टिडोग्लाइकिन, ठीक। एक एग्जांपल इसका है, देखो पेप्टिडोग्लाइकिन, ठीक। इसका एक एग्जांपल है जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकिन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेप्टिडोग्लाइकिन क्या है भाई, एक, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकिन होता है सेल वॉल, ये सेल वॉल होता है किसका, बैक्टीरिया का, ठीक है। सो पेप्टिडोग्लाइकिन क्या होता है, ये सेल वॉल है किसका भाई, पेप्टिडोग्लाइकिन क्या होता है, सेल वॉल में होता है प्रेजेंट, किसके, इस सेल वॉल में होता है प्रेजेंट किसके, बैक्टीरिया के, ठीक है। सो बैक्टीरिया का जो क्या होता है सेल वॉल होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकिन, समझे। किसमें होता है प्रेजेंट, बैक्टीरिया के सेल वॉल में आपका जो पेप्टिडोग्लाइकिन है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकिन है ये प्रेजेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकिन में दो टाइप के होते हैं शुगर, ये दे, एक है आपका नेग और एक है आपका नेब, ठीक है, नेग और नेम, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकिन में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकिन में टू टाइप के शुगर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकिन कहाँ होता है प्रेजेंट, बैक्टीरिया के सेल वॉल में, ठीक है, सेल ऑफ, ठीक है, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब ये बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है।
सो पेप्टिडोग्लाइकेन कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये बैक्टीरिया के सेल वॉल में, ठीक है। सो बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन में एक से ज़्यादा टाइप के, मतलब मोर देन वन टाइप के मोनोसेक्राइड होते हैं। इसमें 2 टाइप के होते हैं शुगर, इसमें 2 शुगर होते हैं। एक होता है, देखो पेप्टिडोग्लाइकेन में 2 शुगर होते हैं, 2 टाइप के शुगर। एक होता है नेग और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं नेम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एक होता है, ठीक है। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड। इसमें 2 टाइप के होते हैं शुगर, एक होता है नेग और एक होता है नेम। समझ गए, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है हाई एल्यूरोनिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? हाई एल्यूरोनिक एसिड, ठीक है। ये कहाँ होता है भैया? कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट। एक कहाँ होता है प्रेजेंट? ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो हाइल्यूरोनिक एसिड किस में रहता है? प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो हाइल्यूरोनिक एसिड किस में प्रेजेंट रहता है भाई? ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो हाइल्यूरोनिक एसिड किस में प्रेजेंट रहता है? ये कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू में ये प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं हाई एल्यूरोनिक एसिड। तो आपके देख सकते हो कि 2, ठीक है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाया, ठीक है। ये आपके 2 एग्जाम्पल होते हैं किसके? हेट्रोपॉलीसेकेराइड के, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल किसके हैं? हेट्रोपॉलीसेकेराइड के। एक आपका है, देखो ध्यान से, एक है जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका है हाई एल्यूरोनिक एसिड, जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो ये आपके थे हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये आपके थे हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। फिर मैं बात करूँ होमोपॉलीसेकेराइड, तो होमोपॉलीसेकेराइड 2 टाइप के होते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड 2 टाइप के होते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड कौन कौन से? एक होता है, ठीक, एक होता है, देखो मैं इसको ऊपर लेकर आऊं, ठीक है। तो आपका एक होता है, देखो, तो होमोपॉलीसेकेराइड 2 टाइप के होते हैं, इसको यहीं पर लिखेंगे, ठीक है। तो 2 टाइप के क्या होते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है, देखो, ठीक है, एक होता है जिसे बोला जाता है, क्या? एक होता है जिसे बोलते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ठीक है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। और एक होता है स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। एक होता है, देखो, जिसको बोलते हैं स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड, समझे ना। एक होता है आपका स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, एक को बोलते हैं, देखो, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। और दूसरा जो होता है इसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल। इसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। समझ गए? तो एक होता है जिसे बोलते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, और एक होता है जिसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जिसमें आपका स्टोर्ड क्या होगा? जिसमें स्टोर्ड फूड स्टोर्ड रहेगा। ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें फूड स्टोर्ड रहेगा उसे बोलते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। इसमें फूड स्टोर्ड रहेगा, ठीक, इससे बोला जाता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। ये क्या प्रोवाइड करेगा भाई? ये स्ट्रक्चरल प्रोवाइड करेगा। किसको? प्लांट को कर सकता है, एनिमल्स को, या फिर फंगस को, ठीक है। ये क्या करता है? देखो, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसको भाई? ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्लांट, एनिमल, फंगस को, ठीक है। प्लांट, एनिमल, फंगस को ये स्ट्रक्चरल प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड स्टोर करता है फूड, ठीक है, रिजर्व्ड फूड को स्टोर करके रखता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ठीक। तो आपके जो होते हैं, देखो भाई, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में आते हैं कौन? इसमें क्या क्या आते हैं, देखो, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, ठीक, इसमें आपका आता है, ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? सेल्यूलोज, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे सेल्यूलोज के बारे में, ठीक है।
और इसमें पढ़ेंगे हम लोग काइटिन के बारे में, ठीक है। तो सेलुलोज और काइटिन के बारे में पढ़ेंगे किसमें, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में। फिर मैं बात करूँ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में आपका क्या आता है, देखो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में आता है सबसे पहले आता है जिसे बोलते हैं स्टार्च, स्टार्च आएगा इसमें। फिर आपका होता है सेकंड जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। और थर्ड होता है जिसे बोला जाता है इन्यूलिन, ठीक है, इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं इन्यूलिन, ठीक है। तो ये आपके तीनों किस्म आते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में। तीन टाइप होते हैं, ध्यान से इसको देखो, ठीक है। एक आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, ये किस्म आते हैं, ये आपके आते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में आपका आता है सेलुलोज और काइटिन। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्च से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किससे, स्टार्च से शुरू करते हैं, ठीक। तो चलो भाई समझ गए ना कि आपका जो होमोपॉलीमर हेट्रोपॉलीमर क्या होता है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। होमोपॉलीमर किसको बोलते हैं, मतलब होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड आपका क्या होता है, ठीक है। आपके होमोपॉलीसेकेराइड आपका फर्दर डिवाइड किसमें हुआ है, तो आई होप मतलब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ही मतलब स्मूथली चल रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक बात किया कि पॉलीसेकेराइड क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड और एक और है जिसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में आपका एक आता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड और एक होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड से। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले आता है जिसको बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्च से ही। तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले स्टार्च से शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टार्च, स्टार्च क्या है, यह आपका स्टोर्ड फूड है, किसका, एनिमल का, ठीक है। तो एनिमल जो है अपना फूड को स्टोर स्टार्च के फॉर्म में करता है, ठीक है। ये किसका स्टोर्ड फूड है, या स्टोर्ड फूड होता है प्लांट का, ठीक है। स्टार्च प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है, एनिमल का स्टोर्ड फूड होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो मैं उल्टा बोल रहा था, सॉरी, ठीक है। तो स्टार्च जो है, स्टार्च किसका स्टोर्ड फूड है, ये प्लांट का क्या होता है, स्टार्च स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि स्टार्च क्या होता है, ये, ठीक है, स्टोरेज ऑफ प्लांट, ठीक है। स्टोरेज मतलब किसका स्टोरेज भाई, फूड का स्टोरेज है, किसका, प्लांट का, ठीक है। या बोल सकते हैं कि स्टोर्ड, ठीक है, प्लांट सेल, समझे। तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च स्टोरेज होता है किसका, प्लांट का, ये स्टोरेज होता है, ठीक है। इस प्लांट जो है स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। प्लांट क्या करता है, प्लांट स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। सो प्लांट क्या करता है, फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके प्लांट रखता है। तो स्टार्च क्या स्टोरेज है किसका, प्लांट का, ठीक है। स्टार्च क्या स्टोरेज है किसका, प्लांट का। इसमें आप देखो स्टार्च में क्या होते हैं प्रेजेंट, स्टार्च में आपके होते हैं प्रेजेंट, ये किसका पॉलीमर है, ये आपका अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। तो किसका पॉलीमर है, देखो ये पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च किसका पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर है किसका, अल्फा ग्लूकोज का, समझे। तो आखिर में स्टार्च किसका पॉलीमर है, देखो स्टार्च पॉलीमर होता है किसका भाई, अल्फा ग्लूकोज का स्टार्च क्या होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ प्लांट किसका पॉलीमर है, देखो अल्फा ग्लूकोज का क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज का ये पॉलीमर है। जनरल धीरे धीरे चलेंगे आराम से, हर चीज़ आपको समझ आए, ठीक है। तो स्टार्च स्टोरेज होता है किसका, प्लांट का, ठीक है। और ये किसका पॉलीमर है, ये आपका अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, मतलब इसका मोनोमर क्या है, इसका जो मोनोसेकेराइड यूनिट है वो है ग्लूकोज, ठीक है।
इसका जो मोनोसेक्राइड यूनिट है वो क्या है भाई, ग्लूकोज है। ठीक है, जो आपके स्टार्च हैं, ठीक है, आपके जो स्टार्च हैं, देखो भाई यहाँ पर ही समझो आप, जो स्टार्च होते हैं आप समझना इसको, ठीक है। स्टार्च आपके एक होते हैं, ठीक है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्टार्च जो है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है अमाइलोस, जो कि है कैसे, जो कि आपका होता है क्या भाई, जो कि आपका होता है अनब्रांच्ड। ठीक है, अमाइलोस कैसा होता है, अमाइलोस होता है अनब्रांच्ड। ठीक है, दो फॉर्म में क्या होता है, स्टार्च एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है देखो जिसको बोलते हैं अमाइलोस। अमाइलोस कैसा होता है, अमाइलोस अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, अमाइलोस कैसा होता है, ये हम अमाइलोस अनब्रांच्ड होता है। और दूसरा जो स्टार्च होता है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म जो स्टार्च होता है जिसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, जिसे बोला जाता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो और अमाइलोपेक्टिन आपका होता है ब्रांच्ड। ये कैसा होता है भाई, ये है ब्रांच्ड। जिसके ब्रांचेस होते हैं उसको बोलते हैं ब्रांच्ड। ठीक है, और ब्रांचेस एब्सेंट है तो उसे बोला जाता है क्या, अनब्रांच्ड। ठीक है, तो स्टार्च जो है, देखो ध्यान से समझना, स्टार्च दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्टार्च जो है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होता है अमाइलोस जो कि है अनब्रांच्ड, और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, ये होता है ब्रांच्ड। ठीक, तो स्टार्च दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है अमाइलोस जो कि है अनब्रांच्ड, और एक होता है जिसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है भाई, अमाइलोपेक्टिन हम लोग का होता है ब्रांच्ड। ठीक, अब देखो कि जो अमाइलोस है, ठीक है, अमाइलोस कितने यूनिट से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये आपका 20 से, ठीक है, 1000 यूनिट्स के मिलने से फॉर्म होता है आपका अमाइलोस। ठीक है, आपके जो क्या होते हैं देखो, ठीक, 20 से 1000 यूनिट्स, ठीक है, 20 से 1000 यूनिट्स से क्या बनते हैं, आपके अमाइलोस फॉर्म होते हैं। लेकिन वही आपका जो अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन में कितने होते हैं यूनिट पता है आपको, इसमें आपके, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन में होते हैं 2000 से होते हैं। ठीक है, 2000 से इसमें होते हैं कितना, 2 लाख। समझ आया, इसमें क्या होते हैं देखो, 2000 से इसमें 2 लाख यूनिट्स इसमें होते हैं प्रेजेंट। तो आप मतलब ये सोच सकते हो कि इसमें बहुत बड़ा, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ किसका, अल्फा ग्लूकोज के होते हैं भाई। और कैसे होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, इसमें ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन कैसे होते हैं, ये होते हैं ब्रांच्ड। इसमें लॉन्ग चेन किसका होता है, अल्फा ग्लूकोज का लॉन्ग चेन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अमाइलोस हम लोग का ये हेलिकल, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, अमाइलोस कैसा होता है, यह हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अमाइलोस कैसा होता है, देखो अमाइलोस हम लोग का हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है अमाइलोस। ठीक है, सो अमाइलोस हम लोग का कैसा होता है भाई, हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है अमाइलोस। और वही मैं बात करूँ अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, अगर मैं वही बात करूँ देखो कि अमाइलोपेक्टिन हम लोग का सिंपल ब्रांच्ड होता है। ठीक, इसके ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, तो अमाइलोस का स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, आपको अमाइलोस कैसे दिखेगा, तो अमाइलोस कैसे होते हैं देखो, ये है अमाइलोस। ठीक, ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं अमाइलोस। ये है अमाइलोस। अमाइलोस को देखो, अमाइलोस कैसा है, अमाइलोस है हम लोग का हेलिकल स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो अमाइलोस कैसा होता है, अमाइलोस हम लोग का हेलिकल स्ट्रक्चर का अमाइलोस होता है। ठीक है, और आपको देखो ये जो हेलिक्स है, ठीक है, इस हेलिक्स में क्या ट्रैप्ड होता है, इस हेलिक्स, जो हेलिक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हेलिक्स है, इसमें आपके आयोडीन ट्रैप्ड रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं देखो, इसमें आयोडीन ट्रैप्ड रहते हैं। ठीक है, तो हेलिक्स में आपके जो आयोडीन इसमें ट्रैप्ड होते हैं। ठीक है, तो हेलिक्स में आपके क्या होते हैं प्रेजेंट, देखो हेलिक्स में आपके इसमें आयोडीन I2 का मतलब पता है ना, I2 किसको बोलते हैं, आयोडीन को बोलते हैं। ठीक है, तो हेलिक्स में आपके आयोडीन, इन हेलिक्स में देख सकते हो कि हेलिक्स में आयोडीन आर ट्रैप्ड। सो आप हेलिक्स में क्या होते हैं भाई, इसमें हेलिक्स में जो आयोडीन है इसमें ट्रैप्ड रहते हैं। ठीक है, सो हेलिक्स में आपके आयोडीन कैसे होते हैं, ट्रैप्ड रहते हैं। ठीक है,
तो इन हेलिक्स आयोडीन आर ट्रैप्ड, मतलब हेलिक्स में जो इसका हेलिक्स, ठीक, इसका जो हेलाइकल स्ट्रक्चर के जो होता है इसमें जो क्या होता है, इसमें आयोडीन ट्रैप्ड रहता है। और आयोडीन होता है, ये कौन सा कलर का होता है भाई, आयोडीन होता है ब्लू कलर का, ठीक है। सो आयोडीन कौन से कलर का होता है, आयोडीन ब्लू इन कलर, ठीक है। सो आयोडीन कैसा होता है, ये ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू इन कलर का होता है, ठीक है। तो आयोडीन कैसा होता है, ब्लू इन कलर का होता है, समझे। तो हम लोग का देख सकते हो कि जो अमाइलोस का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, अमाइलोस का जो हम लोग का क्या हेलिकल स्ट्रक्चर, इसके हेलिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन ट्रैप्ड हो जाते हैं। इसके जो अमाइलोस है इसके हेलिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन ट्रैप्ड रहते हैं, ठीक है। इसके हेलिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन ट्रैप्ड रहते हैं। और आयोडीन कौन से कलर के होते हैं भाई, आयोडीन ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। आयोडीन कौन से कलर के होते हैं, आयोडीन ब्लू कलर के होते हैं, समझ गए। तो इसमें हेलिक्स में आपके आयोडीन ट्रैप्ड रहते हैं। और आयोडीन कौन सा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, क्योंकि आपका जो ये आपका जो क्या, ये आपका पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है, ठीक है। पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट क्या देता है, ये देता है। उसीलिए कौन सा कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि स्टार्च दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है अमाइलोस और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस अनब्रांच्ड है, ठीक है, जिसमें आपके 220 से 1000 यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये आपका अमाइलोस हेलिकल, ठीक, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और हेलिक्स में आपके आयोडीन ट्रैप्ड रहते हैं। इस हेलिक्स में आयोडीन ट्रैप्ड रहते हैं। और आयोडीन कौन से कलर होते हैं, ब्लू इन कलर के होते हैं, ठीक है। आयोडीन ब्लू इन कलर के होते हैं। अमाइलोपेक्टिन आपका होता है ब्रांच्ड। ये कैसा होता है, देखो, अमाइलोपेक्टिन होता है ब्रांच्ड, इसमें ब्रांचेस होते हैं, ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये इसका कार्टून स्ट्रक्चर है, देखो किसका, अमाइलोपेक्टिन का। तो अमाइलोपेक्टिन आपके होते हैं ब्रांच्ड, ठीक है। और आपका जो, ठीक, अमाइलोस है ये कैसा होता है, ये आपका होता है अनब्रांच्ड, ठीक। अमाइलोस कैसा होता है, हम लोग का अनब्रांच्ड होता है, समझ गए बात को। अमाइलोस कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है। तो ये हम लोग का था स्टार्च। आपका स्टार्च हम लोग का सबसे पहला स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कंप्लीट हुआ। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले हम लोग का था जिसको बोलते हैं स्टार्च, कंप्लीट। अब सेकंड हम लोग का है ग्लाइकोजन, इसको नोट कर लो। फिर बात करेंगे सेकंड जो हम लोग का है ग्लाइकोजन, ठीक है। अब बात करेंगे, चलो हम लोग का जो सेकंड है इससे बोल, ठीक है, सेकंड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ठीक है। जो हम लोग का सेकंड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जिसे बोला जाता है क्या भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन क्या है, हम लोग का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है, देखो ग्लाइकोजन होता है हम लोग का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ठीक है। किसका होता है, एनिमल का, ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड किसका होता है भाई, एनिमल में होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन आपका स्टोर्ड फूड है, ठीक है। या आपका स्टोर्ड फूड, या स्टोर्ड फूड होता है किसमें भाई, स्टोर्ड फूड इन एनिमल, ठीक है। एनिमल का ये क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। सो ग्लाइकोजन क्या है, देखो ध्यान से, ग्लाइकोजन आपका स्टोर्ड फूड होता है किसका, ये आपका स्टोर्ड फूड होता है किसका, एनिमल का, ठीक है। तो एनिमल का क्या है, देखो एनिमल का ये स्टोर्ड फूड है। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन एनिमल का स्टोर्ड फूड है। ग्लाइकोजन एनिमल का क्या है भाई, ये स्टोर्ड फूड है, ठीक है। और आपका जो ग्लाइकोजन है ये ग्लाइकोजन कंसिस्ट करता है क्या, ये आपका है पॉलीमर अल्फा ग्लूकोज का, ये भी आपका सेम, ठीक है। लॉन्ग पॉलीमर है किसका, पॉलीमर होता है किसका, ये आपका पॉलीमर होता है किसका, अल्फा ग्लूकोज का, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज का क्या होता है, ये पॉलीमर होता है, समझे। तो ग्लाइकोजन आपका स्टोर्ड फूड है किसका भाई, ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड होता है एनिमल का, ठीक है। और ये लॉन्ग पॉलीमर होता है किसका भाई, अल्फा ग्लूकोज का लॉन्ग पॉलीमर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो, ठीक है, अगर मैं बात करूं किस में होता है प्रेजेंट, ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि आपका ग्लाइकोजन एनिमल में होता है प्रेजेंट, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन
और ऑल्सो प्रेजेंट, और कहाँ होता है प्रेजेंट, ठीक है, ये इन आवर, हम लोग के लीवर एंड मसल में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन आवर लीवर एंड मसल, हम लोग के लीवर और मसल में, ठीक है, हम लोग के लीवर और मसल में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, हम लोग के लीवर और मसल में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। कैसे? जो हम लोग खाते हैं फूड, फूड क्या है भाई, फूड आपका ग्लूकोज ही तो है ना, जो आप खाते हो फूड, फूड क्या है आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज किस में होता है कन्वर्ट, ग्लूकोज होता है कन्वर्ट किस में, ग्लाइकोजन में, समझे। सो ग्लूकोज किस में होता है कन्वर्ट, या आपका कन्वर्ट होता है किस में, ग्लाइकोजन में, ठीक है। सो ग्लूकोज किस में होता है कन्वर्ट, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। कौन से प्रोसेस से भाई, ग्लाइकोजिनो, ठीक है, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोसिस। सो ग्लाइकोजिनेसिस से क्या होता है, आप ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो ग्लूकोज किस में होता है कन्वर्ट, ग्लाइकोजन में। कौन से प्रोसेस से, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस से एक प्रोसेस है जिससे ग्लूकोज किस में होता है कन्वर्ट, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो आपका ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड होता है किसका भाई, एनिमल का, ठीक है। सो ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड किसका होता है, एनिमल का। और किसका पॉलीमर है ये पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का, ठीक है। किसका पॉलीमर होता है, ये अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। और हम लोग का ये कहाँ होता है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है इन आवर मसल एंड लीवर, हम लोग के लीवर और मसल के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ गए। और ग्लाइकोजन फॉर्म कैसे होता है, हम लोग जो खाते हैं फूड, फूड क्या है भाई, जो भी आप खाते हो सब ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज में होता है भाई प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजेनेसिस से बनता है आपका ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन आपके लीवर और मसल में स्टोर्ड रहता है, समझे। ग्लाइकोजन लीवर एंड मसल में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है ना। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका मैं अगर स्ट्रक्चर बताऊँ आपको तो ये समझना, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, ये किसका ये देखो, ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लाइकोजन का ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि ग्लाइकोजन कैसा होता है, ये ब्रांच्ड है, ठीक है। ग्लाइकोजन कैसा होता है, देखो ये हम लोग का ब्रांच्ड होता है, ठीक है, समझे। सो ग्लाइकोजन कैसा होता है, ग्लाइकोजन ब्रांच्ड होता है, क्लियर है। तो इसमें आपको पॉलीमर दिख रहे हैं, अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर इसमें होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना कि इसमें राइट साइड में, ठीक है, हमेशा ये याद रखना कि राइट साइड में आपके, ठीक है, राइट एंड में हमेशा याद रखना, जो हम लोग का जो क्या है भाई, जो राइट एंड होता है, ठीक है, जो राइट एंड है इसमें हमेशा आपका, इसमें क्या होता है, इसमें आपका हमेशा रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होता है, रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखो कि राइट एंड साइड में आपका हमेशा एक रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो राइट एंड में हमेशा क्या होगा भाई, रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होगा। और वही मैं बात करूं लेफ्ट साइड, ठीक है, अगर मैं वही बात करूं लेफ्ट साइड, देखो तो वही मैं बात करूं अगर लेफ्ट साइड, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा, इसमें आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट एंड की बात करूं तो इसमें आपका क्या होगा, ये, ठीक है, लेफ्ट एंड साइड, ठीक है, लेफ्ट एंड में आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसमें क्या होंगे प्रेजेंट, इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होगा, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसमें प्रेजेंट होगा, किसमें भाई, हम लोग के ग्लाइकोजन, एक इसका स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोजन का। सो ग्लाइकोजन हम लोग का ब्रांच्ड होता है, समझे। ग्लाइकोजन कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। इसके राइट एंड में ग्लाइकोजन का जो पॉलीमर है, देखो इसके राइट एंड साइड, ठीक है, हमेशा याद रखना है कि राइट एंड में हमेशा रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होगा। हमेशा याद रखो कि राइट एंड में ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में
राइट एंड में हमेशा एक ओनली वन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होगा, ठीक। और बाकी के जो भी होंगे सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। बाकी जितने भी शुगर, ठीक, इसमें जितने भी मोनोसैकेराइड होंगे प्रेजेंट, सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे जो आपके लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होंगे। सिर्फ आपका राइट एंड में एक शुगर होगा जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, जिसे बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। समझ गए ना? तो आई होप आपको मतलब समझ आ रहा हो, क्योंकि मैं, ठीक है, अच्छी तरह से आपको समझाऊं। जो आपकी देखो, आप इस चैप्टर जो है इसको मतलब जब हर एक टॉपिक, जब एक लेक्चर कंप्लीट हो, जैसे कि अभी हम लोग ने पॉलीसैकेराइड टॉपिक मतलब इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद एक बार आप इसके बाद, ठीक, लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना, जो आपको और क्लियर, जो भी आपको डाउट हल्का फुल्का भी आ रहा होगा, मेरे हिसाब से तो मैं आपका हर डाउट जो आपके एनसीईआरटी में मैं हर चीज़ को कवर कर रहा हूँ, तो भी, ठीक है, जिसको भी डाउट आएगा वो उसका क्लियर हो जाएगा। किसमें? उसका जब एनसीईआरटी जब आप रीड करोगे तो आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन लेक्चर के बाद, लेक्चर के पहले पढ़ लोगे तो डाउट बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, ठीक है। समझ गए? तो ये हम लोगों का ग्लाइकोजन था। ग्लाइकोजन क्या होता है भाई? ये स्टोर्ड फूड है एनिमल का, ठीक है। पॉलीमर होता है, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। और कहाँ होता है प्रेजेंट? हम लोग के लिवर मसल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग का नेक्स्ट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, जिसको बोलते हैं इन्यूलिन, ठीक है। इन्यूलिन क्या है? ये इन्यूलिन किसका पॉलीमर होता है भाई? इन्यूलिन हम लोग का पॉलीमर होता है किसका? फ्रक्टोज का, ठीक है। सो इन्यूलिन क्या होता है? देखो, इन्यूलिन पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। इन्यूलिन क्या होता है? ये पॉलीमर किसका होता है? पॉलीमर, इन्यूलिन पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का, ठीक है। सो इन्यूलिन फ्रक्टोज का क्या होता है? पॉलीमर होता है, ठीक है। इन्यूलिन क्या होता है? फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। समझ गए? तो इन्यूलिन क्या है हम लोग का? ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इन्यूलिन एक फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। आखिर में इन्यूलिन, ठीक है, क्या रोल प्ले करता है, क्या करता है ये, ठीक है, एक इसमें होता है प्रेजेंट। तो सबसे पहले आपका जो इन्यूलिन है ये प्रेजेंट होता है रूट एंड ट्यूबर एंड रूट ऑफ डहेलिया प्लांट। तो किसमें प्रेजेंट रहता है? ये प्रेजेंट होता है, देखो, प्रेजेंट इन रूट एंड ट्यूबर। ये रूट और ट्यूबर, ठीक है, प्रेजेंट इन रूट एंड ट्यूबर ऑफ डहेलिया प्लांट। डहेलिया प्लांट के रूट एंड ट्यूबर में क्या होता? आपका जो इन्यूलिन है ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो इन्यूलिन प्रेजेंट किस में रहता है? देखो, इन्यूलिन आपका प्रेजेंट रहता है किसमें? रूट एंड ट्यूबर। रूट और ट्यूबर किसके? डहेलिया प्लांट के रूट एंड ट्यूबर में, ठीक है। सो डहेलिया प्लांट के रूट एंड ट्यूबर में इन्यूलिन प्रेजेंट रहता है, होता है, ठीक है। तो इन्यूलिन प्रेजेंट कहाँ होता है? ये आपका प्रेजेंट होता है रूट एंड ट्यूबर ऑफ डहेलिया प्लांट, ये डी है, ठीक। रूट एंड ट्यूबर ऑफ डहेलिया प्लांट में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। आखिर में क्या फंक्शन करता है? फंक्शन क्या है? यूज टू टेस्ट, मतलब यूज टू टेस्ट, किसको टेस्ट करना है भाई? यूज, ठीक है, यूज्ड टू टेस्ट किडनी फंक्शन, किसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। आखिर में किसको टेस्ट करने के लिए देखो यूज करते हैं इसको? किडनी फंक्शन को, ठीक है। किडनी के फंक्शन को जानने के लिए, उसके फंक्शन को पता करने के लिए इन्यूलिन का यूज करते हैं, जो कहाँ होता है? प्रेजेंट, जो होता है प्रेजेंट रूट एंड ट्यूबर ऑफ डहेलिया प्लांट में प्रेजेंट होता है। आखिर में क्या फंक्शन? इसको यूज करते हैं यूज टू टेस्ट किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन को पता, आखिर में किडनी का फंक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक, उसके फंक्शन को एनालाइज करने के लिए, उसको पता करने के लिए इस इन्यूलिन का यूज होता है, ठीक। हम लोग का थर्ड टाइप का क्या था? हम लोग का थर्ड टाइप का स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। इसी के साथ आप लोग का स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। आप लोग का यहाँ पर स्टार्च मतलब स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कंप्लीट हुआ। अब मूव करेंगे ठीक है,
अब मूव करेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, ठीक है। वन बाय वन देखेंगे, इसको आप नोट कर सकते हो। फिर मूव करेंगे हम लोग अब स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, ठीक है। सो देखो, अब बात करेंगे हम लोग क्या भाई, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। आप लोग का जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड था ये कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले हम लोग देखो, सबसे पहला जो हम लोग का है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, जिसमें आता है आपका सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज आपका सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये आपका क्या है भाई, सेलुलोज आपका फर्स्ट आपका क्या है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में आता है, ठीक है। तो सेलुलोज आपका फर्स्ट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में ये आता है, ठीक है। तो आखिर में सेलुलोज क्या है, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है, ठीक है। आपका सेलुलोज कैसा होता है, ध्यान से देखो, ठीक है। सेलुलोज हम लोग का एक होमोपॉलीमर है, ठीक है। तो ये कैसा होता है हम लोग का, ये होमोपॉलीमर है, ठीक है। सेलुलोज हम लोग का होमोपॉलीमर होता है, ठीक है। और ये स्ट्रेट चेन ऑफ, किसका स्ट्रेट चेन है, किसका स्ट्रेट चेन है भाई, हम लोग का स्ट्रेट चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज, ठीक। बीटा ग्लूकोज का क्या होता है, बीटा ग्लूकोज का ये स्ट्रेट चेन होता है, समझे। तो सेलुलोज होमोपॉलीमर है, ठीक है। और जो कि होता है अनब्रांच्ड, जो कि कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। जो कि हम लोग का अनब्रांच्ड होता है। तो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज होमोपॉलीमर है, ठीक है। सेलुलोज हम लोग का होता है होमोपॉलीमर, ठीक है, जो कि है अनब्रांच्ड, जो कि कैसा होता है, जो कि अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। और ये स्ट्रेट चेन किसका है, देखो बीटा ग्लूकोज का। सेलुलोज स्ट्रेट चेन किसका होता है, बीटा ग्लूकोज का, ठीक है। तो सेलुलोज क्या होता है, ये स्ट्रेट चेन होता है किसका भाई, बीटा ग्लूकोज का, ये स्ट्रेट चेन है। तो सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है जो कि अनब्रांच्ड है, ठीक है। और ये स्ट्रेट चेन है किसका, बीटा ग्लूकोज का। ये बीटा ग्लूकोज का ये स्ट्रेट चेन होता है, बीटा ग्लूकोज का ये क्या होता है, बीटा ग्लूकोज का ये स्ट्रेट चेन होता है, ठीक। अगर मैं बात करूं, देखो, ठीक है, अगर मैं, ठीक है, इसमें अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कि आखिर में कैसे मतलब आपस में, ठीक है, कैसे मतलब पूरा एक चेन फॉर्म करते हैं, उसको मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप समझो कहाँ मिलते हैं, तो फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं भाई, फाउंड इन किस में मिलते हैं, सेलुलोज, फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, ठीक है। तो प्लांट के सेल वॉल में होता है प्रेजेंट सेलुलोज, ठीक है। तो सेल वॉल ऑफ प्लांट, तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है किसका बना है भाई, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ रहता है, ठीक है। सो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किसका होता है, सेलुलोज का होता है, ठीक है। सो प्लांट का सेल वॉल किसका होता है, सेलुलोज का होता है, ठीक है। तो आखिर में सेलुलोज आपका होमोपॉलीमर है, अनब्रांच्ड है, ठीक है। और स्ट्रेट चेन है किसका, बीटा ग्लूकोज का। और कहाँ मिलता है, ये हम लोग के प्लांट के सेल वॉल में, प्लांट के सेल वॉल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो प्लांट के ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आप, ठीक, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा, इसको देखो ध्यान से आप, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बीटा ग्लूकोज बनाएंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, बीटा ग्लूकोज। सो बीटा ग्लूकोज में OH अपर, ठीक है, अपर साइड में होगा प्रेजेंट और H नीचे, ठीक है। एक इसका स्ट्रक्चर बन गया, ये देखो आपका बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। एक इसका स्ट्रक्चर बन गया, बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। और वही मैं बात करूं, देखो यहां पर एक और बनाते हैं, चलो, ठीक। ये आपका बन गया, देखो ये आपका दूसरा, ठीक है, बीटा ग्लूकोज बन गया, ठीक है।
ये क्या बन गया भाई, दूसरा हम लोग का बीटा ग्लूकोज बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, देखो दूसरा बीटा ग्लूकोज बन के तैयार हो गया। ये क्या है, ये हम लोग के बीटा ग्लूकोज हैं। ठीक है, ये क्या है, बीटा ग्लूकोज है। और ये क्या, ये भी हम लोग का बीटा ग्लूकोज है। दोनों के दोनों बीटा ग्लूकोज हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, देखो दोनों के दोनों हम लोग के क्या हैं, बीटा ग्लूकोज हैं। ठीक है, तो आखिर में कैसे दोनों के बीच बॉन्ड बनता है उसको आप समझ लो। ठीक है, आखिर में बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे दो आप, ठीक है, कैसे दो ग्लूकोज मतलब कैसे ग्लूकोज का पूरा बीटा ग्लूकोज का चेन कैसे बनेगा। ठीक है, कैसे बॉन्ड बनेगा उसको देखो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो एक बीटा ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन का OH और एक बीटा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का OH, दोनों के बीच क्या होगा, दोनों रिएक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, देखो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर को बोला जाता है डिहाइड्रेशन। तो ये दोनों से क्या हो, देखो आपका एक बीटा ग्लूकोज, फर्स्ट बीटा ग्लूकोज है ये, और ये दूसरा बीटा ग्लूकोज है। ठीक है, दोनों बीटा ग्लूकोज से वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, दोनों बीटा ग्लूकोज से पानी बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और जब इससे पानी बाहर निकलेगा, जब इससे वाटर, इसे देखो जब पानी इससे बाहर निकल जाएगा, वाटर जब इससे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ये है इसका बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया भाई इसका, देखो यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, समझ गए, इसको बोलते हैं क्या, इस बॉन्ड जो बना है। ठीक है, जो बॉन्ड देखो, जो एक बीटा ग्लूकोज और दो बीटा ग्लूकोज के बीच जो बॉन्ड बना है, किसका बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बोला जाता है बीटा 1,4। ठीक, इस बॉन्ड का बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है भाई, दो ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड बनता है किसका बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनता है ना। ठीक, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बीटा 1,4। तो ये पूरा क्या बनता है, ऐसी लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन किसका फॉर्म होगा, ऐसी लॉन्ग चेन बनता है बीटा ग्लूकोज का। समझे, ऐसे क्या बनता है, लॉन्ग चेन बनता है किसका भाई, ये लॉन्ग चेन बनता है किसका, बीटा ग्लूकोज का। ठीक है, और आपका प्रॉपर ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। समझ आया, तो ये हम लोग का था सेलुलोज। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, मैं बहुत ही स्मूथली चल रहा हूँ धीरे धीरे, जिससे आपको और क्लियर और क्लैरिटी आए आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सेलुलोज प्लांट के सेल वॉल में होता है। ठीक है, प्लांट के सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अब बात करूं मैं सेकंड। ठीक है, सेकंड टाइप का मैं बात करूं अगर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, जो कि हम लोग का है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, सेकंड टाइप का जो हम लोग का स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, जिसे बोला जाता है काइटिन। काइटिन किसमें होता है, प्रेजेंट। सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, काइटिन आपका देखो किसका पॉलीमर है, काइटिन पॉलीमर किसका होता है, ठीक है, ये आपका मोनोमर किसका होता है, देखो। ठीक है, ये आपका मोनोमर आप बोल सकते हो किसका होता है, ये होता है किसका, जिसको बोलते हैं नेग। नेग क्या है भाई, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो आप देख सकते हो कि आखिर में जो काइटिन है, काइटिन, ठीक है, इसमें होते हैं प्रेजेंट नेग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ठीक है, सो काइटिन में क्या होता है, प्रेजेंट। आपका देख सकते हो कि जो काइटिन है, काइटिन किसका पॉलीमर है भाई, काइटिन आपके नेग शुगर का पॉलीमर है। ठीक है, तो किसका पॉलीमर, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पॉलीमर। किसका पॉलीमर है, देखो ये काइटिन किसका पॉलीमर होता है, नेग शुगर का ये पॉलीमर है। नेग क्या है, नेग हम लोग का है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ठीक है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का क्या होता है, काइटिन, उसका पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। किसमें होता है प्रेजेंट,
सो प्रेजेंट इन, सो काइटिन किसमें प्रेजेंट रहता है भाई, किसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपॉड। ठीक है, किसमें होता है प्रेजेंट, एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपॉड। ठीक है, ऑर्थोपॉड का आप देख सकते हो कि जो ऑर्थोपॉड होता है, ठीक है, ऑर्थोपॉड के किसमें होते हैं प्रेजेंट भी, ये ऑर्थोपॉड के, ठीक है, एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं ऑर्थोपॉड्स। ठीक है, सो आपके जो कैटिन कहाँ होता है प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट रहता है ठीक है, एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपॉड एंड सेल वॉल ऑफ फंगस। और कहाँ, सेल वॉल ऑफ फंगस, फंगस के सेल वॉल में भी आपका कैटिन होता है भाई। ठीक है, फंगस का सेल वॉल किसका, ठीक है, फंगस का सेल वॉल किसका भाई, फंगस का जो सेल वॉल है किसका बना हुआ रहता है, कैटिन का। ठीक है, फंगस के सेल वॉल में कैटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फंगस के सेल वॉल में कैटिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो कैटिन आपका पॉलीमर होता है नेग शुगर का। नेग क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। नेग किसको बोलते हैं, नेग हम लोग का होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन को नेग बोला जाता है। ठीक है, और आपका कहाँ होता है प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट रहता है किसमें, एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपॉड। ऑर्थोपॉड के एक्सोस्केलेटन में ये प्रेजेंट रहता है और आपका फंगस का सेल वॉल में भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका फंगस का सेल वॉल में भी कैटिन प्रेजेंट रहता है। तो आप समझ गए कि आपका स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड एक आपका है सेलुलोज और दूसरा आपका कैटिन। ये आपके दो क्या हैं भाई, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड हैं।